अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। मैं हूं नाजिया कमल। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बीमारी में शिफा अता फरमाता है। ए अल्लाह, हम गुनाहों से तौबा करते हैं। ए अल्लाह, हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज रख। आमीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन की। मुल्क भर में लॉकडाउन के सताए शहरियों पर महंगाई माफिया ने भी वार करना शुरू कर दिए हैं। जखीरा अंदोजों और महंगाई फरोशों ने शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर रखा है। मुनाफाखोर माफिया को मुसीबत की इस घड़ी में भी रहम न आया। कोरोना के पेश नजर जुज़वी लॉकडाउन को जवाज बनाकर महंगाई का मसनूई तूफान खड़ा कर दिया। गुज़श्ता 2 दिनों में मुल्क भर में आटे की 40 किलो बोरी की कीमत 1800 से बढ़ाकर 1900 रुपए कर दी गई, जबकि आम मार्केट से आटा भी गायब होना शुरू हो गया है। रमजान अल मुबारक की आमद से कबल ही मुनाफाखोर माफिया ने अवाम का खून चूसना शुरू कर दिया। चीनी की 40 किलो बोरी पर भी 100 रुपए इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह से चावल और दालों की कीमतों में भी 5 रुपए फी किलो तक इजाफा, जबकि सब्जियों की कीमतें भी 20% तक बढ़ा दी गयी। शहरियों ने महंगाई के इस नए तूफान पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि एक जानब आम शहरी कोरोना के खौफ में मर रहा है, तो दूसरी जानब महंगाई ने निचले और मुतवस्सित तबके के अफराद को मार दिया है। एक जानिब कोरोना के असरात तो दूसरी जानिब महंगाई के वार। सरकार के अपने इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई में 0.15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कामरान चौधरी की रिपोर्ट। एक जानब अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी के दावे तो दूसरी जानब महंगाई के वार भी जारी। वफाकी अदारा शुमारियात ने हफ्तावार अदाद शुमार में हुकूमत के दावों का पोल खोल कर रख दिया। ब्यूरो शुमारियात की जानब से जारी दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा, जबकि महंगी होने वालों की निस्बत सिर्फ 8 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में दालें 13 रुपए फी किलो तक महंगी हो गयी। दाल मसूर की कीमत में 13 रुपए इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दाल माश 10 रुपए फी किलो, इसी तरह से दाल मूंग 3 रुपए और दाल चना 46 पैसे फी किलो महंगी हो गई। जिंदा ब्रायलर मुर्गी 6 रुपए और आलू 2 रुपए फी किलो, जबकि बकरे और गाय का गोश्त भी महंगा हो गया। ब्यूरो शुमारियात की जानब से जारी दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में ताज़ा दूध, चावल और केले भी महंगे हुए। हालिया हफ्ते में सस्ती होने वाली अशिया में प्याज, लहसुन, जबकि LPG का घरेलू सिलेंडर भी है। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 12 रुपए, चीनी 18 पैसे और घी 6 पैसे सस्ता हुआ। ब्यूरो शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में 27 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते में महंगाई में 0.15% इजाफा हुआ है। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। विफाकी काबीना ने जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। 3 साल कैद की सजा होगी। जब्त शुदा सामान की मालियत का 50% बतौर जुर्माना आयद होगा। शहर इक़्तिदार के जखीरा अंदोज हो जाएं तैयार। सरकार ने कर लिया है फंदा तैयार। अवाम का खून चूसने वालों के खिलाफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी। वफाकी काबीना ने जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी, जिसके तहत जखीरा अंदोजी में मुलव्वस अफराद को 3 साल कैद की सजा होगी। जब्त शुदा सामान की मालियत का 50% बतौर जुर्माना आयद होगा। जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस की वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली गई। ऑर्डिनेंस का इतलाक वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की हदूद में होगा। ऑर्डिनेंस में चाय, चीनी, दूध, पाउडर मिल्क, शीरख्वार, बच्चों की खुराक, खुर्दनी तेल, पानी की बोतल, जूस, शरबत, नमक, आलू, प्याज, दालें, मछली, गोश्त, अंडे, गुड़, मसाला जात, सब्जियां, सुर्ख मिर्च, दवाइयां, मिट्टी का तेल, चावल, गंदम और आटा, पोल्ट्री फूड, सर्जिकल दस्ताने, मास्क बशमूल N95 मास्क, सैनिटाइजर, जरासीम कुश अद्वियात की जखीरा अंदोजी करने वालों की पकड़ होगी। जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी और स्मगलिंग के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने सख्त इक़दाम का फैसला कर लिया। हुकूमत ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज की खिदमत हासिल करने का फैसला कर लिया। ऑन शिराजी की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती इक़दाम पर इजलास हुआ, जिसमें ज़खीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस और हुकूमती इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि सरहदें सील किए जाने के बाइस स्मगलिंग में नुमाया कमी आई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि स्मगलिंग मुल्क की मईशत के लिए नासूर है। ज़खीरा अंदोजी, नजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर की हौसला शिकनी जरूरी है। कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजाएं दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्मगलिंग और ज़खीरा अंदोजी का बोझ गरीब अवाम बर्दाश्त करते हैं। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों को खिदमत हासिल करने का फैसला किया है। इमरान खान ने कहा कि मुतल्लिका महकमे दयानतदार फर्ज शनास अफसरान की खिदमत लें। अफसरान वहाँ तैनात करें जहाँ स्मगलिंग, ज़खीरा अंदोजी का खदशा हो। उन्होंने कहा कि सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन को मजीद मुअस्सर बनाया जाए। सूरत हाल की रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जाए। किसी किस्म की इंतजामी रुकावट न आने दी जाए। सैयद शिराजी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद।
सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नज़र रमजान बचत बाजार ना लगाने का फैसला कर लिया। सूबाई वजीर ज़राअत कहते हैं बचत बाजार लगाने से कोरोना वायरस बढ़ने का खदशा है। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजादा मोइन। कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा, सिंध हुकूमत ने रमजानुल मुबारक में बचत बाजार ना लगाने का फैसला कर लिया। वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहो का कहना है कि बचत बाजार लगाएं तो उनमें शहरियों का हजूम लग सकता है, जो कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन सकता है। शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र बचत बाजारों को लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध के वजीर ज़राअत ने सूबे के तमाम सब्जी मंडियों में भी मजीद सख्ती करने की हिदायत की है। कराची की सब्जी मंडियों से दुकानों और स्टॉलों पर फलों और सब्जियों की तरसील को यकीनी बनाया जाएगा, ताकि शहरी माह रमजान में सरकारी कीमतों पे खरीदारी कर सकें। सूबाई वजीर ने बताया कि माह रमजान में शहरी सरकारी मुकर्रर करदा कीमतों पर ऑनलाइन सब्जी और फल भी अपने घरों पर मंगवा सकते हैं। इस्माइल राहू का कहना था कि तमाम स्टोरों, दुकानों और स्टॉल्स पर कीमतों की फहरिस्त आवेजा की जाएगी। जायद नरखों पर सब्जियां और फल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से तमाम DMCs और जिलाई सतह पर मॉनिटरिंग सेल कायम करने की हिदायत कर दी गई है। शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। कोरोना की वबा के दौरान भी रावलपिंडी के गवालों ने मिलावट की आदत न छोड़ी। जाली और मिलावट शुदा दूध फरोख्त करने पर 7 दुकानदार धर लिए गए। बेकरी शॉप्स को भी भारी जुर्माने आयद करना पड़े। सच ही कहते हैं, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। रावलपिंडी में लॉकडाउन के बाद दुकानें खोलते ही गवाले और बेकरी मालिकान अपनी पुरानी आदत पर चल पड़े। रावलपिंडी में फूड सेफ्टी टीमों की हिफाजती लिबास पहनकर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग की और 7 दुकानों पर भारी जुर्माने किए गए और बाज़ दुकानों को सील कर दिया गया। हुकाम ने 420 लीटर दूध भी जाया कर दिया। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर 32 किलो रस और 42 किलो कप केक तल्फ कर दिए गए। महकमा फूड के मुताबिक 49 फूड पॉइंट्स को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए। महकमा फूड के मुताबिक रावल टाउन में मदीना मिल्क शॉप को पानी मिले दूध की फरोख्त पर 5000 रुपए जुर्माना किया गया। इसी तरह जायदुल मियाद अशिया खुर्दनोश की फरोख्त पर मिल्क जनरल स्टोर और ताज स्वीट्स एंड जनरल स्टोर को 4000 रुपए जुर्माना हुआ। गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में भी पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गयी, जिसमें हजारों लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। गैर मयारी दूध फरोख्त करने वालों को भारी जुर्माने भी किए गए। गुजरांवाला में फूड अथॉरिटी की जानिब से मुतअद्दिद यूनिट्स पर छापे मारे गए और मुख्तलिफ मुकामात पर नाके लगाकर दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों की चेकिंग की गई और वहीं मौके पर दूध की तमाम टेस्ट भी किए गए। DG पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान डेयरी सेफ्टी टीमों ने तकरीबन 28 गाड़ियों में मौजूद 13,000 लीटर दूध चेक किया। गाड़ियों से दूध की चेकिंग के दौरान 2000 लीटर से जायद दूध तल्फ किया गया। फूड अथॉरिटी की जानिब से गैर मियारी दूध की फरोख्त करने वालों को जुर्माने भी किए गए। रावलपिंडी में थाना कैंट पुलिस ने कार्रवाई करके जखीरा अंदोजी करके महंगे दामों मास्क फरोख्त करने वाले 6 अफराद को धर लिया। मुलजमान के कब्जे से 47,500 मास्क बरामद कर लिए गए। कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूरी, लेकिन इंसानी जान बचाने वाले तिबी सामान भी मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के शर से न बच सके। रावलपिंडी में मुलजमान ने महंगे दामों फरोख्त करने के लिए बड़ी तादाद में मास्क जखीरा कर लिए, लेकिन महंगे फरोख्त करने की इनकी कोशिश फिर भी कामयाब न हो सकी। थाना कैंट पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करके महंगे दामों मास्क फरोख्त करने वाले 6 मुलजमान को गिरफ्तार करके 37,500 फेस मास्क बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान इदरीस, बिलाल, अरमगान, सगीर और फैसल मास्क के जखीरा अंदोजी करके मार्केट में बुलाई करते थे। हुकूमत ने शोबा तामीरात के जख्मों पर मरहम रखने का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस मंजूर करके दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया। वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद वजारत कानून ऑर्डिनेंस का इजरा करेगा। कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस के मुताबिक बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए टैक्स की शरह को फिक्स्ड करार दिया गया है। टैक्स का तयन फी मुरब्बा फीस की बुनियाद पर किया जाएगा। सीमेंट और स्टील के अलावा तमाम मटीरियल पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा। बिल्डर्स और डेवलपर्स अदा करदा टैक्स से 10 गुना मुनाफे का क्रेडिट वसूल कर सकेंगे। नया पाकिस्तान
हाउसिंग अथॉरिटी के कम लागत घरों का टैक्स 90% तक कम कर दिया गया है। स्कीम का इतलाक 31 दिसंबर 2020 से शुरू करता तमाम रजिस्टर्ड मंसूबों पर होगा। मंसूबों को IRIS के वेब पोर्टल पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। कंपनीज की जानिब से शेयर होल्डर्स को अदा किए गए डिविडेंड्स पर टैक्स नहीं होगा। ऑर्डिनेंस के तहत तामीराती मंसूबों में शराइत पर पूरा उतरने वाले सरमायाकारों से ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। बिल्डर्स, लैंड डेवलपर्स को खुसूसी मराहत दी जाएंगी। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और सजायाफ्ता अफराद ऑर्डिनेंस से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कोरोना की वबा के दौरान तामीराती सनत के लिए बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया। इंसानी जिंदगी पर नफा को तरजीह दी जा रही है। हुकूमत की गलत तौजीहात के नताइज का सारे मुल्क को सामना हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कोरोना वायरस की सूरत हाल में हुकूमती इक़दामात पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि आलमी वबा के दौरान अगले महाजों पर खिदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए बड़े इमदादी पैकेजेस का अब तक ऐलान नहीं हुआ। यौमिया उजरत पर इन्हिसार करने वाले लॉकडाउन से सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, उनके लिए भी इमदादी पैकेज का ऐलान न हुआ। इंसानी जिंदगी पर नफा को तरजीह सेहत के बहरान में हमारे इक़दामात का तयन कर रही है। विफाक को गलत तरजीहात के नताइज का पूरा मुल्क सामना कर सकता है। उलमाए कराम के साथ मुशावरती इजलास कल होगा, जिसमें रमज़ानुल मुबारक, तरावी और जुम्मा की नमाज के इज्तिमात पर लाहे अमल बनाया जाएगा। वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं जब जनूबी कोरिया में इंतखाबात हो सकते हैं तो माह रमज़ान में यहाँ इबादात, यौम अली अलैहिस्सलाम और शबीना मुहाफिल समेत दीगर का इनेकाद भी मुनज़्ज़म तरीके से हो सकता है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत उलमाए कराम का मशावरती इजलास होगा। सदर ममलिकत के अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक, जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान और सेनेटर साजिद मीर व दीगर से राब्ते हुए। विफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने भी उलमाए कराम और सूबाई हुकूमतों से राब्ते किए। विफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी के मुताबिक तमाम सूबाई हुकूमतों से तजावीज़ मुरतब की गई हैं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की हिदायत पर इत्तफाक राय के लिए मुशावरत और मुल्क भर के उलमा और हुकूमतों के साथ मिलकर मुश्तरका लाए अमल तय होगा। वज़ीर आज़म खुद भी डायरेक्टली बात करेंगे और उनको बताएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या हो रहा है, और उनको ख़ुद भी बहुत तशवीश है, फ़िक्र लाहिक है। वो उनकी ख्वाहिश ये है कि जो भी फ़ैसला हो उलमा को एतमाद में लेकर किया जाए। सूबाई हुकूमतों से जो कुछ हमें अपने राय मिली है और जो उलमा इकराम के साथ मेरी डिस्कशंस हुई हैं उनको पूरी तफसील से मैंने ब्रीफ किया। उनका कहना था कि इजलास में मुल्क भर से उलमा इकराम गवर्नर हाउसेस से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमा इकराम ऐवान सदर में इजलास में शिरकत करेंगे। सदर ममलिकत तमाम उलमा इकराम को हुकूमती इक़दामात पर एतमाद में लेंगे। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज आल शेख ने ऐलान किया है कि अगर कोरोना वायरस की वबा जारी रही तो नमाज तरावीह और ईद उल फित्र घरों में अदा की जाएगी। अमूर इस्लामी और दावत वारशात की वजारत के प्रोग्राम के दौरान कोरोना वायरस वबा के मौका पर रमजानुल मुबारक की आमद पर बात करते हुए अल शेख अब्दुल अजीज आल शेख ने कहा कि इस साल रमजानुल मुबारक की तरावीह फर्जंदान तौहीद घरों में अदा करें, क्योंकि मुतलका हुकाम ने कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर तरावीह मसाजिद एहतमाम कराने से माजूर हैं। अल शेख अब्दुल अजीज आल शेख ने कहा कि अगर कोरोना के पेश नजर नमाज ईद खुली जगहों और मसाजिद में अदा न की जा सकी तो ऐसे में खुतबे के बगैर लोग इससे घरों में अदा करें। उधर उर्दन के ज़ेर इंतजाम इस्लामी वफ्द ने मकबूजा बैतुल मक़दस में वाक़या मस्जिद अल अक्सा को कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर रमजानुल मुबारक के दौरान में बंद रखने का ऐलान किया है और मुसलमान अपने पहले क़िबले अव्वल और तीसरे मुतबर्रक मकाम में नमाज़ें अदा नहीं कर सकेंगे। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन जारी है, तो दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने मुसलसल तीसरे जुमे को भी 3 घंटे के लिए सख्त लॉकडाउन किया, जिसके बायस सड़कें सुनसान रहीं। जितना महदूद उतना ही कोरोना वायरस से महफूज। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत की जानिब से इक़दामात उठाते हुए कराची समेत सूबे भर में लॉकडाउन जारी है।
जारी लॉकडाउन के दौरान मुसलसल तीसरे जुमे को भी दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक इसमें मजीद सख्ती की गई। 3 घंटे के सख्त लॉकडाउन में हर किस्म की मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलने वाली दुकानें भी बंद करवा दी गयी। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और दीगर इंतहाई जरूरी काम से निकलने वाले शहरियों को सफर करने की इजाजत दी गई। सख्त लॉकडाउन के दौरान शहर की सड़कें मजीद सुनसान हो गयी। पुलिस ने जगह जगह नाके लगाकर बिला जरूरत घरों से निकलने वाले शहरियों को वापस लौटा दिया। महकमे दाखिला सिंध की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे में कहा गया है कि मसाजिद में सिर्फ पेश इमाम और अमले समेत 3 से 5 अफराद बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं। बकिया शहरी अपने घरों पर ही नमाज अदा करें। सिंध हुकूमत के हुक्मनामे के मुताबिक मजहबी समेत हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी है। नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद में जुज़वी लॉकडाउन जारी। जिले इंतजामिया की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत में छोटी बड़ी मसाजिद में नमाज जुमा की अदायगी पर पाबंदी बरकरार रही, जहां सिर्फ 5 नमाजियों को नमाज की अदायगी की इजाजत दी गई। अलमदार बलोच की रिपोर्ट। वफाकी दारुल हुकूमत में जहां एक तरफ जुज़वी लॉकडाउन है, वहीं कोरोना की वबा के पेश नज़र छोटी बड़ी मसाजिद में तीसरे जुमे पर भी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रही और सिर्फ 5 नमाजियों को नमाज की अदायगी की इजाजत दी गई। नमाज जुमा के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक इंतहाई कम रही। ज्यादातर शहरियों ने अपने घरों पर ही नमाज जुमा अदा की। जिन इलाकों और मसाजिद में अमल दरामद नहीं किया जा रहा, वहाँ इंतजामिया मुतलका थाने की पुलिस और मसाजिद के अमले से रवाबित कर रही है ताकि दी गई हदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। शहर भर में सिक्योरिटी इदारे और इंतजामिया हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कोशां हैं और शहरियों को ज्यादा से ज्यादा घरों में रहने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की जा रही है ताकि इस मुश्किल वक्त से निकला जा सके। लॉकडाउन के बावजूद शादी की तकरीब सजाना महंगा पड़ गया। पाकपतन में पुलिस ने शादी की तकरीब के दौरान रंग में भंग डाल दिया। पुलिस पहुंचने पर दुल्हा मियां तो दीवार फलांकर रफू चक्कर हो गए, लेकिन 3 अफराद को धर लिया गया। पाकपतन के नवाही इलाके बोंगा हयात में मुकामी जमींदार ने हुकूमती अहकामात एक तरफ रखते हुए बेटे की शादी की तकरीब सजा दी। पुलिस ने ऐन वक्त पर एंट्री मारकर सारा मजाक किरकिरा कर दिया। पुलिस को देखते ही शादी में शरीक अफराद खाना भी भूल गए। जिसको जो जगह मिली भाग निकल खड़ा हुआ। दुल्हा मियां तो दीवार फलांकर रफू चक्कर हो गए। दुल्हा मियां तो पुलिस पार्टी को चकमा देने में कामयाब हो गए, लेकिन शादी में शरीक 3 रिश्तेदार धर लिए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, कोरोना वायरस से मुतासर अफराद तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 1765 अफराद मोहलिक वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। आलमी वबा कोरोना वायरस ने 4 सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मुतअद्दिद अफराद को अपनी लपेट में ले रखा है। हुकूमती इक़दामात और अहकामात पर अमल करके इस वबा से बचा जा सकता है। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मौलिक वबा से अब तक 1700 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान 6200 से ज्यादा अफराद के टेस्ट किए गए, जिसकी मजमूई तौर पर तादाद 84,000 तक पहुँच गई है। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद सबसे ज्यादा सुबह पंजाब में सेहतयाब हुए हैं। ये तादाद सूबे में 630 तक जा पहुँची है। सिंध में 576, खैबर पख्तूनख्वा में 205, गिलगित बल्तिस्तान में 183, बलूचिस्तान में 142, इस्लामाबाद में 20 और आजाद कश्मीर में अब तक 9 अफराद वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। मुल्क में जिस तरह ये वबा तेजी से फैल रही है, इससे बचाव एहतियाती तदाबीर और अहकामात पर अमल से ही मुमकिन है। अपने और अपने प्यारों को वायरस से महफूज रखने के लिए घरों में महदूद रहना वक्त की जरूरत है। पुरअज़्म इंसान कोरोना को शिकस्त देने के लिए कोशिशां। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,60,672 तक पहुँच गई है। जर्मनी में हुकूमती इक़दामात और तिब्बी माहिरीन की काविशों से अब तक 81,000 अफराद वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। के कोने कोने तक फैलने वाले कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। अब तक जर्मनी में सेहतयाबी का तनासुब सबसे ज्यादा है। चीन ने बर वक्त इक़दामात करके वायरस को फैलने से रोका और वहाँ सेहतयाब होने वालों की तादाद तकरीबन 78,000 है। स्पेन में 74,000 मरीज इस मर्ज को मुकम्मल तौर पर खुदा हाफिज कह चुके हैं। आलमी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईरान में भी मुतासरा अफराद तेजी से जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं। अब तक मुख्तलिफ अस्पतालों से 54,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इटली में अब तक 40,000 से ज्यादा, फ्रांस में तकरीबन 33,000 अफराद मोहलिक वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। स्विट्जरलैंड में तकरीबन 16,000 जबकि ब्राजील में 14,000 से ज्यादा अफराद मोहलिक वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं। यह तादाद कनाडा में 9,500 से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया में 9,000 से ज्यादा, तुर्की और बेल्जियम में 7,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। ईदी की जानिब से कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों के लिए गुस्ल, कफन और तदफीन के लिए टास्क फोर्स बनाई गई। टास्क फोर्स के अराकीन किस तरह अपने फराइज अंजाम देते हैं, देखिए अता हुसैन की इस रिपोर्ट में।
कोरोना वायरस की खतरनाक वबा से निपटने के लिए जहां डॉक्टर्स, रेंजर्स और पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, वहीं ईदी के रज़ाकार भी अपनी जानों पर खेलकर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। कोरोना से वफात पाने वालों के गुस्लो कफन से लेकर तदफीन तक के लिए ईदी ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। कोरोना वायरस से हलाक होने वाले शख्स की मैयत वसूल करने से पहले ईदी स्पेशल टास्क फोर्स के रज़ाकार पहले एहतियाती तदबीर अपनाते हैं और फिर मैयत वसूल करते हैं। पर गुस्ल कफन जैसे मुसलमान का होता है वैसे किया जाता है। हम लोग उसका गुस्ल कफन करते हैं सही तरीके से, ईमानदारी से, दफनाते भी खुद हैं। ईदी रज़ाकार का कहना है कि गुस्लो कफन से लेकर तदफीन तक तमाम तर मराहिल खुद करते हैं और गुस्लो कफन के दौरान लवाहिकीन को करीब आने की इजाज़त नहीं होती। उनके वारिस हमें कहते हैं हमें चेहरा दिखा, हम चेहरा नहीं दिखाते हैं, न करीब आने देते, और गुस्ल कराने के टाइम में हम वारिस को करीब आने नहीं देते। गुस्लो कफन के बाद मैयत को ईदी की मखसूस एम्बुलेंस में कब्रिस्तान ले जाया जाता है, जहां पर अहले खाना के चंद अफराद के साथ तदफीन कर दी जाती है। ईदी के रज़ाकार आवाम से ये अपील करते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदबीर लाजमी अपनाएं ताकि खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज बनाएं। कैमरामैन एहसन रज़ा के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। शहर कायद में कोरोना वायरस से बचाव के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में भी जरासीम कुश स्प्रे का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ साथ हिफाजती इकदाम जरूरी हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जरासीम कश स्प्रे कराए जाने का सिलसिला जारी है। बल्दिया कोरंगी की जानिब से जिले को जरासीम से पाक करने के लिए स्प्रे मुहिम जारी है। UC 6 काला बोर्ड मलीर जोन की तमाम गलियों और अंदरूनी सड़कों पर जरासीम कश स्प्रे किया गया। बल्दिया बस्ती की यूनियन काउंसिल 32 गुलबर्ग टाउन अजीजाबाद में भी स्प्रे करवाया गया। यूनियन काउंसिल के अंदरूनी गलियों समेत इलाके के घरों की बैरूनी खिड़कियों और दरवाजों पर भी जरासीम कश स्प्रे किया गया। इलाका मकीनों ने इलाके में स्प्रे कराए जाने पर बल्दिया बस्ती का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग एहतियाती तदाबीर और हिफाजती इकदाम के जरिए ही जीती जा सकती है, जिसके लिए हुकूमत के साथ साथ शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। IMF ने इंसदादे कोरोना और रिलीफ के इक़दामात को सराहते हुए पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर फराहम करने की मंजूरी दे दी। कोरोना को शिकस्त देने के लिए बरसरे पैकार पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 38 करोड़ डॉलर्स की मंजूरी दे दी। जारी एलामिये में पाकिस्तान के इक़दामात की भी तारीफ की गई है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंड्स की मंजूरी दी। रकम कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। पाकिस्तान बैरूनी अदायगियों के लिए हंगामी जरूरियात पूरी कर सकेगा। IMF एलामिये के मुताबिक कोरोना के बाइस मुआशी सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार है। फंड से ज़र मुबादला ज़खायर में कमी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के साथ करीबी राबते में है। कोरोना के पाकिस्तानी मईशत पर इंतहाई अहम असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए तेजी से इक़दामात किए। हुकूमत पाकिस्तान सेहत आमा पर अखराजात में इजाफा कर रही है। एलामिये में कहा गया है कि कोरोना के असरात कम होते ही मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएंगे। पाकिस्तान के साथ 6 अरब डॉलर के मौजूदा प्रोग्राम के तहत बातचीत होगी। शरह सूद में कमी और IMF की जानिब से रिलीफ पैकेज के ऐलान के बाद हिस्सेदार बाजार में जबरदस्त तेजी आ गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी गई और हिस्सेदार बाजार में कारोबार मुस्बत अंदाज में हुआ, जिसकी वजह से एक मौके पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स को 1831 पॉइंट्स इजाफे के साथ 33,160 की सतह पर ट्रेड करते देखा गया। ताहम कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स उतार चढ़ाव के बाद 1502 पॉइंट्स इजाफे के साथ 32,831 की सतह पर बंद हुआ।
ट्रेडिंग के दौरान 30 करोड़ से ज्यादा हिस्से के सौदे हुए, जिनकी मालियत 8 अरब 60 करोड़ रुपए रही। तज्जियाकारों का कहना है कि IMF की जानिब से पाकिस्तान को 1 अरब 38 करोड़ डॉलर्स के रिलीफ पैकेज की मंजूरी और हुकूमत के जानिब से भी शरह सूद में की जाने वाली 2% कमी का मुस्बत असर पड़ा, जिसकी वजह से कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मार्केट में तेजी देखने में आई। कोरोना वायरस की वजह से गुज़िश्ता माह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मंदी का शिकार रही। शदीद मंदी की वजह से कई मरतबा स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार रोकना पड़ा था और इस मुसलसल मंदी के बायस कारोबारी घंटे भी कम कर दिए गए थे। जिंदगी रवा, जरा फासला, दूर रहें, महफूज रहें, हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करें, अपने आगाही पैगामात सच टीवी को भेजें। My message is stay home, stay safe from coronavirus. My message is wash your hands properly with soap for 20 seconds and stay safe from coronavirus. बाहर नहीं जाना, बाहर पुलिस है। अगर बाहर जाना तो मास्क लाते जाएं। या अल्लाह हमें कोरोना से बचा। पुलिस और आर्मी को और डॉक्टरों को सलाम पेश करती हूँ। बार हैंड साफ करें, बार-बार अपने हैंड वॉश करें, सैनिटाइजर यूज करें, नमाज पढ़ें और अपने को महफूज रखें। बार-बार अपने हैंड वॉश करें और घर से बाहर ना निकलें। डॉक्टर हमके हीरो हैं। तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे, ख़ुसूसन अफवाज पाकिस्तान का इस मुश्किल घड़ी में आवाम का साथ देने पर शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको खैराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं पाकिस्तानी आवाम से अपील करता हूँ कि आप घर में रहिए। पाकिस्तान की तमाम डॉक्टर और नर्स को हमारा अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा मैसेज है कोरोना वायरस के तहत मैं ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉश यूज़ करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप दिन में 5 टाइम आप हैंड वॉश यूज़ किया करें और सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ किया करें। और मैं भी सैनिटाइज़र, जब आप लोग बाहर जाते हैं लाजमी आप लोग सैनिटाइज़र यूज़ करके जाया करें, क्योंकि इससे आपके जर्म्स जो हैं वो आपके हैंड के ऊपर नहीं लगते। इस बबल के पीछे हाथ धोकर पढ़ना है। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना की वजह से मैं अपना बर्थडे बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा, मैं अपने दोस्तों को बुला रहा हूँ। हमें चाहिए कि हम कोरोना से एहतियात करें और घर में बैठे बार-बार हाथ साबुन से धोएं। अमेरिका ने भी कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात के लिए पाकिस्तान को $8 मिलियन से ज़ायद इमदाद देने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सिफारतखाने के मुताबिक रकम से 3 मोबाइल लेबॉर्ट्रीज और हाईटेक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। जंग से नबर्द आजमा दुनिया के ममालिक एक दूसरे की मदद में भी पेश। आलमी मालियाती इदारे के बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया। अमेरिका वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान से ताउन करेगा। अमेरिकी सफीर का कहना है कि अमेरिका कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को $8 मिलियन से ज्यादा इमदाद देगा। मुतासरा अफराद की सेहतयाबी के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है। अमेरिकी सफारतखाने के मुताबिक फंडिंग कोरोना को रोकने के लिए मुख्तलिफ इकदामात के लिए इस्तेमाल होगी। 3 नई मोबाइल लेबोरेटरीज का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस मकसद के लिए $3 मिलियन अमेरिकी डॉलर मुख्तस किए गए हैं। हाईटेक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस मकसद के लिए $10 लाख की रकम खर्च की जाएगी। कोरोना के खिलाफ जंग में जहां मुल्क की सतह पर हुकूमती इकदामात जारी हैं, वहीं बैरून ममालिक से इमदाद यकीनन वबा को रोकने में मददगार साबित होगी। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया है। मुल्जिमान सियासी, आर्मी, नेवी और दीगर फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्विस हैं। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक खुफिया इतला पर CTD के हमरा कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने 2 अहम दहशतगर्दों समीउल्लाह और मोहम्मद जाफर उर्फ बरकत उर्फ इफ्तिखार को गिरफ्तार कर लिया है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के 22 एहलकारों और लिसानी बुनियादों पर भी कत्लो गारत की कई वारदातों में मुलविस हैं। मुल्जिमान का नाम इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी शामिल है, जबकि मुल्जिमान का गिरोह एयरपोर्ट हमला केस में भी मुलविस है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिम समीउल्लाह ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया है कि उसने दीगर साथियों से मिलकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स के 4 एहलकार समेत पुलिस के जवानों की टारगेट किलिंग के अलावा पाकिस्तान नेवी के एहलकार सैयद जाफर रजा शाह को कत्ल किया, जबकि ANP के जिम्मेदारान
डॉक्टर जियाउद्दीन और हाजी सैफुल्ला अफरीदी को भी कत्ल किया। गिरफ्तार दूसरे दहशतगर्द मोहम्मद जाफर उर्फ बरकत उर्फ इफ्तिखार ने 2013 में 4 कादियानियों अवामी नेशनल पार्टी के जिम्मेदार सैयद लाल दरवेश को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया। मुल्जमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जमान के मास्टरमाइंड अताउर रहमान उर्फ नईम बुखारी और साबिर मुन्ना और भाईजान पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार मुल्जमान पर सिंध हुकूमत की जानिब से 50-50 लाख रुपए इनाम भी मुकर्रर कर रखा है। अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। रावलपिंडी में जाली निकाह करवाकर शहरियों से लाखों रुपए बटोरने वाले गैंग का सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम साथियों समेत मासूम शहरियों को निकाह का झांसा देकर लूटता था। मासूम शहरियों को निकाह का झांसा देने वाला कानून के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम सदीक ने साथियों की मदद से मुतअद्दिद सादा लोग शहरियों को मामू बनाया। शादी के शौकीन अफराद की खवातीन से जाली निकाह करवाता और एवज भारी रकूम वसूल करता। निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन की तलाश में मारा मारा फिरता, लेकिन निकाह हो तो दुल्हन मिलती। लाचार शहरियों ने थाने का रुख कर लिया। पुलिस ने भी जालसाज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की तो मालूम हुआ मुलजिम पहले से ही कैटेगरी बी का इश्तिहारी है। पुलिस ने मुलजिम को तो हवालात के हवाले कर दिया। ताम साथियों की तलाश अब भी जारी है। एसपी रावल टाउन मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुरुमीद हैं। उनका कहना है कि मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान किया जाएगा। सक्खर के करीब गांव में आग लगने से 17 घर जलकर खाकस्तर हो गए। आग से एक बच्ची झुलसकर जाँ भाग और मुतादिद मवेशी भी हलाक हो गए, जबकि घरों में मौजूद सामान जलकर राख का ढेर बन गया। सक्खर जिला की तहसील रोडी के इलाके कंधारा के करीबी गांव जमाल जागीरानी में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते 17 घरों को जलाकर राख कर दिया, जिसके बायस एक 2.5 साल बच्ची सनम जागीरानी झुलस कर जहाँ भाग हो गई। आग से मुतअद्दिद मवेशी भी हलाक हो गए, जबकि घरों में रखा लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख का ढेर बन गया। इलाका मकीनों और फायर ब्रिगेड की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आतिशबाजी के बायस घरों के मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अभी तक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। बात करेंगे मौसम की। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश ने जल थल एक कर दिया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक मजीद बारिश की पेशगोई की है। जुड़वा शहरों में बादल बरस पड़े। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने से मौसम दिलफरेब हो गया। रिमझिम से दरख्त और पौधे भी निखर कर माहौल को और भी दिल आवेज बना रहे हैं। लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, चन्योट समेत बालाई पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने आती गर्मी को एक बार फिर रोक सा दिया है। चकवाल में ज़ाला बारी भी हुई। पिशावर, कोहाट, शबकदर, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का नया सिलसिला शुरू हो गया है। कराची, नवाबशाह, मिठी का मौसम गर्म है, लेकिन महकमा मौसमियात ने सक्खर, लाड़काना और जैकबाबाद में भी बारिश की पेशनगोई कर दी है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर ज़ाला बारी भी होगी। पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल करने का उसूली फैसला कर लिया गया। फाइनल साल जून में लॉर्ड्स में शेड्यूल था, अब 2021 के आखिर या 2022 में होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रुकन ममालिक से इब्तिदाई बातचीत कर ली है। रस्मी ऐलान अगले हफ्ते ICC की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद किया जाएगा। पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज गुज़िश्ता साल हुआ था। पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुलतवी करने का फैसला किया गया है और फाइनल अगले साल जून में लॉर्ड्स में शेड्यूल था। मैच अब 2021 के आखिर या 2022 में होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रुकन ममालिक से इब्तिदाई बातचीत भी कर ली है। रस्मी ऐलान अगले हफ्ते ICC की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद किया जाएगा। पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज गुज़िश्ता साल किया गया था। पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुलतवी करने का उसूली फैसला कर लिया गया। फाइनल अगले साल जून में लॉर्ड्स में शेड्यूल था। यह मैच अब 2021 के आखिर या 2022 में होगा। इस हवाले से मजीद जाने के हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान उस्मानी। जी इमरान उस्मानी, पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल मुलतवी करने का फैसला कर लिया गया। जी बिल्कुल, आपके पास दुरुस्त खबर है। ये फैसला कर लिया गया है कि अब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि पहली बार होने जा रही थी, इसका फाइनल डिले होगा या अगले साल के आखिर में होगा या सन 2022 में चला जाएगा। और मैं इसमें एक अहम बात और भी बताता चलूं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये फाइनल अब जरूरी नहीं कि लॉर्ड्स में हो। पहले ये तय किया गया था कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। ताखीर के बाद अब जिस मुल्क में जहां भी गुंजाइश बनी ये फाइनल कर दिया जाएगा। 2-3 चीजें और भी हैं
दूसरी चीज ये है कि वर्ल्ड T20 के हवाले से भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने करीब फैसला कर लिया है कि इसे अगले साल फरवरी मार्च तक मुलतवी कर दिया जाए। और इसके साथ साथ दीगर जो इवेंट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर वर्ल्ड कप 2023 के लिए जो वनडे सुपर लीग शुरू होनी है इस साल, उसमें भी कुछ तरमीम की जाएगी, या पिछले वर्ल्ड कप की जो टॉप 8 टीमें थी उन्हीं की बुनियाद पर उन्हें बराह रास्त क्वालिफाई करा दिया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बड़ों ने तमाम रुकन ममालिक के साथ मुशावरत कर ली है। रस्मी ऐलान इस अगले हफ्ते के किसी भी दिन गालिबन जुमेरात को मुतवक्के है, जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद ऐलान कर दिया जाएगा। एक और बात भी मैं यहाँ ऐड करता चलूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये इसलिए भी करना पड़ा कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने CPL के बारे में एक हतमी प्लान मुरतब किया। तो क्रिकेट शौकीन और क्रिकेट ममालिक ये चाह रहे थे कि जो कुछ भी है क्रिकेट का जो फ्यूचर है आने वाले दिनों में, उसके हवाले से एक मुस्तकिल पॉलिसी वाज़ेह कर दी जाए, लोगों को डाउट में न रखा जाए। तो आज वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने कमाल ऐलान किया। उनकी कैरेबियन प्रीमियर लीग जिसे CPL कहते हैं, वो सितंबर में होनी है। उन्होंने 4 माह कबल ऐलान कर दिया कि अगर हालात ठीक हुए तो शेड्यूल के मुताबिक होगी, और उसके कुछ मैचेस अमेरिका में भी होने हैं। अगर हालात खराब हुए तो इसे सिर्फ एक शहर बारबाडोस में मुंतकिल कर दिया जाएगा। अगर हालात ने इजाजत दी तो गैर मुल्की क्रिकेटर्स आएंगे, वरना बगैर गैर मुल्की क्रिकेटर्स के होगा। और क्रिकेट शौकीन को भी एक मुकर्रर डिस्टेंस पर बिठाकर मैच दिखाए जाएंगे। तो ये एक क्लियर कट प्लान है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी अगले चंद दिनों में वर्ल्ड T20 मैच, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और बाहमी जो टेस्ट और वनडे सीरीज है, वनडे सुपर लीग है, इनके बारे में क्लियर कट ऐलान करने वाली है। बहुत शुक्रिया इमरान उस्मानी। मौसम बहार में 400 रंग बिरंगे खुशबूदार फूल तो खिले हैं, मगर इनकी खुशबू को महसूस करने वाला कोई नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद इकबाल। मौसम बहार की आमद से 400 फूलों की बहार आ गई। दरख्तों पर नए पत्ते और फूलदार पौधों पर फूल खिलाए। रंग बिरंगे फूल अपने रंगों और ताजगी से हर सू एक नया और दिल फरेब नजारा पेश कर रहे हैं। डस्का के शहरियों ने मुख्तलिफ सड़कों के किनारे घरों में और घरों से बाहर रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों का इंतजाम किया था कि बहार आएगी तो हर तरफ खुशियों और खुशबुओं के फूल खिलकर इंसानों की सोच और उनकी शख्सियत पर अच्छे असरात मुरतब करेगी। फूल भी खिले, बहार भी आई, मगर शहरियों के अंदर कोरोना वायरस की वबा की वजह से फैली उदासी ने बहार के रंगों को फीका कर दिया। बहार आ चुकी है, पौधों में नए पत्ते निकल आए हैं, फूलों में नए रंग, फूलों में रंग आ गया है, हर चीज़ में सब्ज हरियाली आ गई है। पर इस कोरोना की वजह से हम सब के दिलों में वो बहार नहीं आई जैसे कि हम पहले मनाते थे। अब वो बहार का मज़ा नहीं रहा। इस कोरोना ने हमारी सारी बहार का मज़ा ख़राब करके रख दिया है। वो हम इंजॉय नहीं कर पा रहे इस बहार को। दुआ है कि अल्लाह करीम इस वबा से मुल्क पाकिस्तान के शहरियों को महफूज रखे और इनके चेहरे फिर से इस बहार के फूलों की तरह खिल उठें। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज़, डस्का। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन से न सिर्फ शहरी बल्कि जंगली जानवर भी परेशान हैं। ऐसे में जंगली जानवरों ने खुराक की तलाश में शहरी इलाकों का रुख कर लिया। कोरोना के बाद लॉकडाउन से दुनिया की शक्ल बदल गई। गहमा गहमी, चहल पहल सब खत्म, जैसे पूरा निजाम ही रुक गया हो। इंसान तो इंसान, लॉकडाउन के असरात जंगली जानवरों पर भी पड़ने लगे हैं। ये मनाजिर शहर इख्तिदार इस्लामाबाद के हैं, जहां लॉकडाउन और कोरोना के बाद जानवर भी इसके असरात से महफूज नहीं। जंगली जानवरों को भी खुराक की किल्लत का सामना है। ओह माय गॉड, ये मंकी हमारे घर के बाहर दरवाजे बंद कर, और दूसरा भी आ गया है। ओह माय गॉड। जंगली जानवरों की भूख को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार ने बंदरों को खाना खिलाया। सच न्यूज से फिल वक्त इतना है। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।